पिछले कई सालों से लाइफ में बहुत सारे चेंज आए और हर किसी की लाइफ में चेंज आता है। एंड आई होप कि जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उससे आपके लाइफ में काफ़ी कुछ बदलाव आएगा। और सबसे प्लस पॉइंट तो ये होगा कि आप उसको रिलेट कर पाएंगे और कनेक्ट कर पाएंगे जो भी मैं बोल रहा हूँ। क्यों कनेक्ट कर पाएंगे? क्योंकि ये जनरली हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है। जैसे हमारा एज बढ़ता है टाइम के साथ साथ हम बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे नए लोगों से मिलते हैं, बहुत कुछ एक्सपीरियंस होता है और बहुत कुछ लॉस भी करते हैं। तो पिछले 10 सालों में जो लाइफ चली है, अगर हम उसको एनालिसिस कर लें तो कुछ सेक्टर में बहुत ही बड़े बदलाव हुए हैं पॉजिटिव सेंस में, और कुछ चीज़ों लॉस भी हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं। बट वो कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो ठीक है, क्रॉस चेक करते हैं। मान लीजिए आज कुछ लॉस हुआ तो एक साल बाद लगता है कि अच्छा ही हुआ वो लॉस हो गया, है ना। कोई पर्सन है लाइफ में, अगर वो चला गया तो लगता है अच्छा ही है कि वो चला गया, बेहतर है। वो कोई भी हो सकता है जनरली। अगर लाइफ से किसी के जाने की बात की जाती है, लोग सोचते हैं अच्छा कोई लड़का बोल रहा है तो गर्लफ्रेंड की बात कर रहा है, कोई लड़की बोले तो बॉयफ्रेंड का बात कर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जाने का मतलब कुछ रिलेटिव होते हैं जो जिनसे बातचीत बंद हो जाती है, कुछ फ्रेंड हैं जिनसे बातचीत बन जाती है, कुछ आपके पुराने टीचर्स हैं, कुछ आपके कलीग हैं, कोई आपका किसी तरीके से कोई दोस्त बन गया, दूर का है नज़दीक का है, जो भी है। हर्ट होता है जब कोई आपकी लाइफ से जाता है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, और अगर वो होता तो और भी ख़राब कर देता, बढ़िया हो के चला गया, है ना। तो मैं इस पे बात नहीं करूँगा मैंने क्या प्लस पाया है, अभी बात करेंगे क्या नेगेटिव हुआ है। नेगेटिव ये हुआ है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी, लोगों से कॉन्टेक्ट्स बढ़े, काम करने का तरीका बढ़ा, उस हिसाब से जो मैंने मिस्टेक किया वो ये था कि आई वॉज जस्ट रनिंग टू चेंज द पीपल टू मेक देम हैप्पी। और एक सबसे बड़ा मिस्टेक है मेरे लाइफ का, कभी किसी व्यक्ति को चेंज ना करें। डोंट डू दिस, दिस इज द पॉइजन ऑफ योर हैप्पी लाइफ। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब आप किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, आप अपने पर्सनालिटी से कंप्रोमाइज करते हैं। मेरी अपनी पर्सनालिटी होगी, वो कैसे मैच करेगा? मेरा एजुकेशन क्या है, कैसे फैमिली से आते हैं, किस तरीके की पढ़ाई किए हैं, क्या थॉट प्रोसेस है, कैसे सोचते हैं, कैसे लिखते हैं, हर एक चीज़ रिस्पॉन्सिबल होता है आपके पर्सनालिटी पर। बहुत सारे लोग होते हैं जो अच्छे शब्दों का चुनाव करके भी अच्छा नहीं बोल पाते, और बहुत सारे लोग हैं जो गंदे शब्दों का चुनाव करके भी बहुत अच्छा बोल जाते हैं। तो डिपेंड ऑन पर्सनैलिटी। अगर वो चेंज करें एक दूसरे को, क्रॉस करें एक दूसरे को, तो दोनों का ही क्वालिटी ख़त्म हो जाएगा, है ना। अच्छा बोलने वाले का अच्छा बोलना ख़त्म हो जाएगा, और ख़राब बोलने वाले का ख़राब बोल करके अच्छी चीज़ें देने का, परोसने का क्वालिटी भी ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे जो समझ में आया अपने एक्सपीरियंस से कि हमें बेस्ट होना चाहिए जिसमें हम हैं। वी हैव टू चेंज टू आवर सेल्फ। अपने आप को हमेशा हैप्पी करने की कोशिश कीजिए, हमेशा खुश रहने की कोशिश करना चाहिए, जो कि मैंने मिस्टेक किया है और उसका रिजल्ट मुझे अब मिल रहा है। आई हैव लॉस्ट लॉट ऑफ थिंग्स। कुछ रिलेशन खराब हो गए, फाइनेंशियली बहुत सारा लॉस हो गया इसी वजह से, क्योंकि मैंने हर किसी को खुश करने का प्रयास किया। तो जो भी मेरे मिस्टेक हुआ है, मैं किसी को भी जिम्मेदारी नहीं देना चाहता, उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और जो जो मैंने प्लस अपने लाइफ में किया है, जो भी मैंने पाया है, अगर मैं उसे पलट के देखूं कि क्या कारण था कि मुझे बहुत बेहतरीन चीज़ें मिल गई, या मैंने जो कुछ सीखा बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा सीख लिया, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं इन्वॉल्व था। टोटली दिल से, दिमाग से, बॉडी से। जो कुछ भी मेरे पास स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, जो भी मुझे आता है, वो मेरा अपना है। जब जब मैं किसी के पीछे भाग करके उसे सीखने की कोशिश किया, आई वॉज फेल्ड। और जब मैं रुक करके स्टेबल होकर के ध्यान से समझने का प्रयास किया कि अपने स्टाइल में समझेंगे, अपने स्टाइल में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, जैसे कि मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता हूं, मैं प्राणिक हीलर हूं। ओके, प्राणिक हीलिंग में जो भी मैंने टेक्निक और डीपली सीखा कि साइको केस आ गया तो कैसे सॉल्व करना है, एडवांस केसेस आ गया तो कैसे सॉल्व करना है, एक्सीडेंटल केस आ गया तो कैसे सॉल्व करना है, जब मैं बुक्स पढ़ करके और अपने ओन नोट्स मैंने बनाए, तो वहाँ से बहुत कुछ समझ में आया कि अच्छा ऐसे ऐसे और ऐसे होगा। प्रोटोकॉल्स इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, राइट। लेकिन जब मैं सीखते रहा कि नहीं उनसे सीख लूँ, वो क्या बता रहे हैं, वो क्या सुन रहे हैं, देखें वो क्या कहते हैं, खुद पे विश्वास नहीं था कि बड़े केसेस को सॉल्व किया जा सकता है। यानी मेरे पास अगर बड़े केस आते थे, मैं किसी और को हैंडओवर करता था या मना करता था। बट 1 से 1.5 सालों में जो मैंने स्ट्रांगली ट्राई किया कि मुझे समझना है कि क्या है, मुझे समझना है कि किस तरीके से किस प्रॉब्लम की हीलिंग करनी है, वो बहुत स्ट्रांग हो गया।
आप भी जिस भी काम में है, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं, मान लीजिए टीचर पढ़ा रहे हैं, वेरी गुड, वो तो जानना है ही, लेकिन जब आप खुद से रिसर्च करना शुरू करते हैं टीचर के नोट्स को और आपके बुक को और नेट का हेल्प लेकर के, चैट जीपीटी का हेल्प लेकर के, जो भी एआई टूल हो, आपको एक अपना कॉन्सेप्ट मिलेगा। अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से आप कुछ लाइंस लिखोगे और वो आपकी लाइफ को चेंज करेगा। वो आपका आंसर सबसे सॉलिड होगा, और सिर्फ आंसर ही नहीं, आपको सोचने का तरीका बदल जाएगा। तो अच्छे बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना है, दिस इज द पॉइजन ऑफ योर लाइफ। बेकार बनने के ट्राई भी नहीं करना है, क्योंकि बेकार बनोगे तो भी गड़बड़ ही है। अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे जैसा लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। और एक सबसे बड़ा मिस्टेक जो मेरे लाइफ में हुआ, वो कि मेरे अंदर कंपेरिजन की भावना आ गई, जो कि नहीं आनी चाहिए। आई वॉज अ वेरी ग्रेट teacher on that topic, how to ignore a successful people in your life. How to ignore successful people in your life. क्या मतलब है इसका? सक्सेसफुल लोगों को इग्नोर करना है? यस, सिर्फ उनकी क्वालिटी को रीड करना है। आपको उनको ये नहीं देखना है कि किस तरह के कपड़े पहने हैं, कौन सी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कौन से शूज पहने हैं, किस तरीके से बातें कर रहे हैं, कौन से डिवाइस यूज कर रहे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और इस चीज़ का मैं मास्टर आदमी था, लेकिन हुआ होगा कुछ लाइफ में, मुझे एक्टिवली समझ में नहीं आ रहा ऐसा कैसे हुआ, बट हुआ। और कंपेरिजन की भावना आ गई। किसी से मिल रहे हैं, उसके कपड़े को देख रहे हैं, उसकी ज्वेलरी को देख रहे हैं, उसके गाड़ी को देख रहे हैं, इसके पास मुझसे बड़ी गाड़ी है, इसके पास मुझसे ज़्यादा ज्वेलरी है, इसने कपड़े मेरे से बेहतर पहन रखे हैं। ये चीज़ें आपको किल करती हैं। दिस इज़ द वेरी बैड वे ऑफ थिंकिंग। अब बहुत बड़े बिजनेसमैन को देख लीजिए, नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जब चाहे तब खरीद सकते हैं, बट वो नहीं लेते हैं ऐसे कपड़े। कपड़े उनके महंगे होंगे, बट बहुत स्टाइलिश नहीं लेते, बट दे आर सो हैप्पी। तो और ये चीज़ें आप सोचते हो ऐसा कि हाँ कंपेरिजन करते हैं, तो यू आर जस्ट किलिंग योर पर्सनैलिटी। आप टारगेट बनाओ कि मुझे ये खरीदना है, दैट इज गुड, बट कंपेयर नहीं किसी से मिलने के। तो क्योंकि जब कोई आदमी आपसे बेहतर कपड़े पहना हुआ है, आप उससे दब के बात करते हो। कोई व्यक्ति आपसे बेहतर गाड़ी से आ रहा है, आप उससे दब के बात करते हो सकता है वो आपसे महा घटिया इंसान है, वो बहुत ही बेकार इंसान है, बट आप उससे दब के बात करते हो। व्हेन यू पुश योर सेल्फ to front of the other people, you just suppress your entire personality, your education, your all the things. ये बहुत ही गलत है, जो मेरे अंदर डेवलप हो चुका था, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू इरेज ऑल द थिंग्स, और जस्ट मैक्सिमम 1-2.5 month आई विल डिस्ट्रॉय ऑल द थर्ड फॉर्म। क्योंकि मेरा पुराना बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड सेट है कि मुझे कंपेयर नहीं करना है, तो मेरे को इसको डिलीट करने में बहुत कम टाइम लगेगा। क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो ही है ना कि कंपेयर नहीं करना है। आपके अंदर भावना हो सकती है, ट्राई कीजिए, अपने आप को समझाइए, देखिए आप क्या चीज़ में बेहतर हो, राइट डाउन कीजिए, नोट्स बनाइए, लिखिए। और सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ जो मैंने फाइंड आउट किया है वो ये है कि आप पेपर पेन लीजिए, एक सिचुएशन लिखिए और उसके ढेर सारे आंसर लिखिए। फॉर एग्जांपल, आपके मान लीजिए सीनियर हैं, आपके बॉस हैं, या आपके टीचर हैं, आपके पेरेंट्स, उन्होंने कुछ आपको बोला। फॉर एग्जांपल, उन्होंने बोल दिया कि तुम लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम्हारा पढ़ने का तरीका बहुत ही ख़राब है, फॉर एग्जांपल। तो क्या उनको आंसर देना चाहिए या आंसर नहीं देना चाहिए? या मान लीजिए आप जॉब में है, बिजनेस में है, तो किसी ने आपको बोल दिया कि आप इस काम के लायक ही नहीं हो, इसलिए आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, राइट? तो आप बिजनेस प्रपोजल लेकर के गए, कोई व्यक्ति हाँ बोला और बाद में ना बोल दिया। या कहीं आप जॉब के लिए गए, आपको हाँ बोला गया, बाद में ना बोल दिया गया। तो क्वेश्चन आता है कि क्या हमें रिप्लाई करना है उनको, या चुपचाप वहाँ से हट जाना है? क्योंकि वो हमारे घर के बड़े हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, बड़ी बहन हो सकती हैं, पापा हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, हमारे पार्टनर हो सकते हैं। तो क्या हमें रिप्लाई करना है या पीछे हट जाना है? अलग अलग आंसर होंगे। रिप्लाई न करना भी एक आंसर है, रिप्लाई करना भी आंसर है, किस तरीके से रिप्लाई करना है वो भी आंसर है, गंदे तरीके से बोलना है या अच्छे तरीके से बोलना है, डिपेंड ऑन सिचुएशन। इसमें सब कुछ सही है। प्रॉब्लम ये है कि सारे ऑप्शन ही सही हैं, जो भी आप करो वो सही है। आपका सही क्या है? रिप्लाई करोगे, चुप रहोगे, कम बोलोगे, ज़्यादा बोलोगे, गाली दोगे, नहीं दोगे, डांटोगे, नहीं डांटोगे, दैट इज ऑल थिंग्स डिपेंड ऑन यू, और एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर पर्सनालिटी। तो इस तरीके से आप नोट्स बनाते हो, समझते हो, तो आपकी अपनी पर्सनालिटी स्ट्रांग होती है। और जब आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग होगी, आप आगे बढ़ोगे, राइट? बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि हम किसी व्यक्ति से मिलने के लिए जा रहे हैं
होता है ना ग्रुप में, या फैमिली मेम्बर, या फला रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं, वो लोग थोड़े से इसी टाइप के हैं, कुछ बोलेंगे तो चुपचाप रहना और रिप्लाई मत करना, राइट? ऐसा करते हैं। और हम क्या करते हैं, अगर हम रिप्लाई करने वाले पर्सनालिटी वाले हैं तो रिप्लाई नहीं करते, और रिप्लाई न करने की वजह से सामने वाला हमें हल्का समझ रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको रिप्लाई करने की वजह से आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। मान लो किसी कंपनी का सीईओ है, वहाँ आप मिलने गए और आपको बोला गया मत बोलना मत बोलना, बहुत बड़ा आदमी है, ये है वो है, फलाना है ढेकाना है। आप वहाँ गए बैठे, उसके बाद कुछ ठीक नहीं लगी, आपने रिप्लाई कर दिया। ओके, अब उस सीईओ को आप में स्ट्रेंथ दिखा, आप में पावर दिखा, वो क्या करेगा, कोई अपॉर्चुनिटी आपको दे देगा कि वाओ दैट पर्सन इज वेरी नाइस। आप कॉन्फिडेंट हो, आप कंफर्टेबल हो बोलने में। लेकिन अगर आप बात मान लेते जो लेके गया था उसका कि नहीं नहीं बोलना नहीं है, बहुत बड़े सीईओ है, बहुत बड़े फाउंडर है, तो क्या होगा, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। आपका अपना जो इंटरनल वॉइस है, इंटरनल सोल है, उससे बहुत स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता कि जो कुछ मेरा लाइफ में लॉस हुआ है इस वजह से, घटिया और बेकार लोग जो ना ही हेल्थ वाइज मुझसे बेहतर हैं, ना इमोशनली मुझसे बेहतर हैं, ना अपनी फैमिली को रेस्पेक्ट देते हैं, ना अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने माँ बाप को इज्जत से बात नहीं करते, उनके लिए इमोशंस बहुत कम है, उनके सामने मैंने अपने आप को छोटा बना लिया, सिर्फ क्योंकि वो मुझसे एज में बड़े हैं और उन्हें कुछ चीज़ें मुझसे पहले आ गई। ज़्यादा नहीं है, मुझसे पहले आ गई। मतलब वो 10 साल के हैं तो उनका किसी काम में 10 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, जो मेरे से सीनियर हो गए, लेकिन वो 10 साल पे स्टक है एक्सपीरियंस लेकर के, और मैं और डीपली किसी चीज़ में घुस रहा हूँ। तो शायद मैंने 3 साल कहीं टाइम स्पेंड किया, एंड आई एम मोर नॉलेजेबल देन द पर्सन हु स्पेंडेड 10 year ऑफ टाइम इन दैट पर्टिकुलर वर्क। अंडरस्टूड? तो आप किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है क्योंकि आपने उसको पढ़ाई नहीं की, बट अगर आप 2 साल में उतना इंटेंस, उतना डीप चीज़ों को जान गए जो व्यक्ति 10 साल में नहीं जान पाया है, तो आप उससे बेहतर हैं, राइट? तो ये चीज़ें मैं कैलकुलेट नहीं करता था। मुझे लगता था कि ठीक है मैं डीपली जानता रहा हूँ, लेकिन कोई मेरे से सीनियर है, आई हैव टू शो लॉट ऑफ रेस्पेक्ट। लॉट ऑफ रेस्पेक्ट के चक्कर में अपनी रेस्पेक्ट चली गई, अपने लॉसेस हो गए, मेंटल लॉस, इमोशनल लॉस, फाइनेंशियल लॉस, बहुत कुछ। अब मैं क्या ही बोलूँ। नाउ only I want to give a message that you have to make your own personality. It is not important what other people saying you. और इस धरती पर एक ही रूल है, अगर आप कमज़ोर हो तो आपको मार दिया जाएगा। कमज़ोर मतलब मेंटली कमज़ोर हो आपको मार दिया जाएगा, फिजिकली कमज़ोर हो आपको मार दिया जाएगा, फाइनेंशियली कमज़ोर हो आपको मार दिया जाएगा। मार दिया जाएगा का मतलब क्या, लोग आपको इंसल्ट करेंगे, लोग आपको पुश करेंगे, लोग आपको उल्टा सीधा बोलेंगे, लोग आपको हर जगह छोटा महसूस कराएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है मेंटली स्ट्रांग होना, यही सबसे बड़ा रूट है। कोई फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, बॉडी बिल्डर है, बट मेंटली कमज़ोर है, और एक व्यक्ति दुबला पतला है, उसको 4 गंदे शब्द बोल दिए और वो रोने लगा, क्या फ़ायदा है ऐसी बॉडी का? ओके, और ये ईजी है। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि मेंटली स्ट्रांग होना ईजी है। कुछ बेहतर बुक, कुछ बेहतर संगत, कुछ बेहतर यूट्यूब वीडियोस, और कुछ सेल्फ एनालिसिस, और कुछ जीवन जीने का तरीका, और लगभग सप्ताह में, मिनिमम सप्ताह में 3 से 4 दिन मेडिटेशन। बिना मेडिटेशन के मेंटली स्ट्रांग होना इट इज इम्पॉसिबल, हाईली 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 इम्पॉसिबल। ये ऐसा ही है कि आपको ज़मीन के अंदर से पानी निकालना है, लेकिन आप ड्रिल करने को तैयार नहीं हो। आप ड्रिल नहीं करोगे, पानी उस जगह से नहीं निकलेगा, फिर आपको जाना पड़ेगा किसी नदी, किसी तालाब के पास। तो मेडिटेशन का यही मतलब है कि या तो आप ड्रिल कर लो, या तो आप किसी नदी और तालाब के पास चले जाओ। वो जो वर्क कर रहे हैं पानी तक जाने का, वही मेडिटेशन है। ओके, तो कौन सा मेडिटेशन करें जो आपको ठीक लगे। कुछ ना समझ में आए, ओम चैंटिंग ही सुन लीजिए, 10 मिनट, 11 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, जो आपकी कैपेसिटी हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा, 2 से 3 मिनट का ही ओम चैंटिंग सुन लीजिए। दैट इज वेरी वेरी पावरफुल एंड कैन मेक इंटायर योर लाइफ ऑन अ नेक्स्ट लेवल। क्योंकि अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होना, सब कुछ लॉस हो जाएगा लाइफ में। आएगा जाएगा, फैमिली मेम्बर बहुत कुछ कहेंगे, आपके पार्टनर बहुत कुछ कहेंगे, आपके फ्रेंड बहुत कुछ कहेंगे। सो यू हैव टू मेक योर सेल्फ टू मच स्ट्रांग
first mentally, emotionally and physically, and that is very very important to become stronger financially also. Financially strong man can change the entire world in a positive way. मैं हमेशा कहता हूँ, एक व्यक्ति के पास अगर 1,000 रुपये हैं और वो किसी का हेल्प करना चाहता है और पूरे अपने 1,000 रुपये दे दे, पूरे 1,000 रुपये का वो ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिला दे, कुछ चुनिंदा लोगों को ही खाना खिला पाएगा, राइट। मान लीजिए 50 रुपये की थाली आती है, अच्छा खाना खिला रहा है कोई, 1,000 रुपये में कितने लोगों को खिला देगा? 20 लोगों को। और अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आप 1 लाख रुपए डोनेट कर दो, लोगों को ज़्यादा खाना खिला दो, आपके पास अभी भी 9 लाख रुपए बचेंगे और 1 लाख में बहुत सारे लोग खाना खाएंगे, राइट। तो आपने डोनेशन किया 10%, बट यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ चेंज इन लॉट ऑफ पीपल, ओके। और आपके पास अगर कम पैसे 1,000 रुपये हैं, आपने 100% डोनेट कर दिया, फिर भी 20 लोग को ही खाना खिला पाओगे। जस्ट थिंक अबाउट दैट, कैलकुलेट अबाउट दैट। अच्छा इंसान बनने के लिए आपको अच्छे पैसे कमाने पड़ेंगे। मुंह से बोल करके अच्छे इंसान नहीं बन सकते, फिजिकली वर्क करके अच्छे इंसान नहीं बन सकते, जब तक किसी का आप ऐसा हेल्प ना कर दो कि उसका लाइफ कुछ पॉजिटिव चेंज आ जाए, तब तक आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते। सो इफ़ यू वांट टू बिकम अ वेरी गुड पर्सन, यू हैव टू बिकम अ वेरी रिच पर्सन। दिस इज द की ऑफ लाइफ। एंड फाइनली आपको यही करना है, मुझे भी यही करना है, दैट इज ऑल्सो फॉर मी, मेक yourself mentally very very strong and very very healthy. And thank you so much. This is a long conversation. If you have listened, thank you so much for that. And I think you have received some life changing words in this audio. Thank you so much.